आइए हम लोग आज क्लास 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो गया है अक्षत क्लासेस के एजुकेशन चैनल पे जा करके 2 वीडियो देखें। ये तीसरे वीडियो के रूप में है जो कि कंप्लीट कर देगा पूरा फॉर्मूले वाले क्लास को। तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रीथ से। देखिए यहाँ ब्रीथ की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22 बटे का 7। जब तक कहा न जाए 22 बटा 7 ही पाई का मान क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब इसके आगे त्रिज्या खंड के संगत चाप की अगर लंबाई पूछे तो थीटा बटे 360 गुणा का 2 पाई आर होता है, जहां थीटा क्या होता है तो कोण का मान होता है। इसके आगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 बटे का 2 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 2 4 को कट करेगा तो इसे 2 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। इसके आगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। इसके आगे यहां देखिए घन है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, बेलन का CSA कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का शंकु का आयतन 1 बटे का 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके आगे गोला का आयतन होता है 4 बटे का 3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसके आगे शंकु के छिन्नक, पता होगा आप लोगों को कि शंकु के एक कोण वाले भाग को काट देते हैं तो छिन्नक होता है। थोड़ा सा बता दें, देखिए ये होता है क्या, शंकु। छिन्नक इसको यहां से काट देंगे तो बन जाएगा छिन्नक। इसको छिन्नक कहते हैं, जैसे कटोरा, बाल्टी इत्यादि। अब इस शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है 1 बटे का 3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए इसमें R1 और R2 दो होगा, एक R1 होगा तो एक R2 होगा। इसको R1 मानेंगे तो ये ऊपर वाला R2 होगा, प्लस का R1 इंटू R2 होता है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, जहां एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। इसके आगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछे तो पाई एल R1 प्लस का R2 प्लस पाई R1 का होल, पाई R1 का स्क्वायर प्लस का पाई R2 का स्क्वायर होता है, जहां वापस L कैसे निकलता है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर से। अब देखिए कहीं कहीं पूछता है धारिता, तो वहां कंफ्यूज नहीं करना है, धारिता आयतन को ही कहते हैं। जैसे पूछेगा कि एक बाल्टी है, इसका R1 कुछ दिया रहेगा, R2 कुछ दिया रहेगा,
पूछेगा कि इसका धारिता कितनी होगी, या धारिता के रूप में पूछेगा कि इसमें आ सकने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए नोट लिखे हैं, आयतन को ही धारिता कहते हैं। मतलब पानी की मात्रा निकालने के लिए या फिर यदि आयतन पूछे तो धारिता निकाल देंगे, ये सब क्या होगा, तो आयतन को ही धारिता और मात्रा कहते हैं। आइए अगला फॉर्मूला माध्य निकालने का है। इसमें क्या होता है कि माध्य निकालने का 3 फॉर्मूला होता है। इसमें पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको मोड x निकालने के लिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे का सिग्मा एफ आई करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या निकलता है, तो माध्य। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, इसमें a प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे का सिग्मा एफ आई से निकलता है। इसके बाद पग विचलन विधि द्वारा अगर माध्य निकालना हो तो इसका होता है a प्लस का ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे का सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब अगला एक इसमें आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को जोड़ के यदि 2 से भाग लगा देते हैं तो क्या आता है, वर्ग चिन्ह आता है। अब अगला बहुलक ज्ञात करने के लिए L प्लस का F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब देखिए इसमें L बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा है, ठीक है। इसके आगे H, L तो पता हो गया क्या है, H वर्ग अंतराल की माप है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है F1, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की क्या है, बारंबारता है। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे क्वेश्चन को ही बनाता है, फॉर्मूले से उठा करके कह देता है कि बहुलक बराबर क्या होगा। तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बाद अब बचा माध्यक। माध्यक निकालने के लिए L प्लस का कोष्ठ में मझला कोष्ठ n बटे का 2 माइनस सी एफ बटे का f मझला कोष्ठ 1 इंटू h, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है और n प्रेक्षणों की संख्या, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F यहां क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की ठीक F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H होता है वर्ग माप, यह मापते हुए की वर्ग माप बराबर। देखिए प्रायिकता को ऐसे P छोटा ब्रैकेट E में लिखते हैं, इसे प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे का प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। इसके आगे एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है और इसके आगे एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। वैसी प्रायिकता जिसका घटित होना असंभव है
उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद घटना ई की प्रायिकता एक वैसी संख्या Pe है कि प्रायिकता 0 से या तो बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा, और 1 से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। अब इसके आगे देखिए, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। किसी भी अगला है इसमें, किसी भी घटना ई के लिए Pe प्लस Pe रेकरिंग बराबर होता है 1। मतलब एक प्रायिकता और प्रायिकता के रेकरिंग बराबर कितना होता है? 1। अब यहां देखिए, जो ई रेकरिंग है ये घटना है, और जो ई है वो घटना नहीं को व्यक्त करता है। ई और ई रेकरिंग पूरक घटनाएं कहलाती है। मतलब एक घटना घटित हो रही है, एक नहीं हो रही है, तो ये कौन सी घटना कहलाई? तो पूरक घटना कहलाती है। यहां से हुआ हम लोगों का जो फिल्टर फॉर्मूला समाप्त। इसमें वैसे सभी फॉर्मूले आ गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। इसको सरसरी निगाह से कॉपी में नोट डाउन करके लिखते जाइए और टॉपिक बाय टॉपिक याद करते रहिए। इसका बेहतरीन रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग वीडियो लाएंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन का लगभग बोर्ड एग्जाम में आना तय होगा। और ये मेरी पूरी गारंटी है कि जो क्वेश्चन कराएंगे उसको अगर आप कर लेते हैं तो गणित विषय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ ये मेरा फॉर्मूला का वीडियो समाप्त हुआ। टेक केयर, बाय बाय।